दो बहनों का एक पति। अरे दोनों ऐसे शर्मा क्या रहे हो? अब तो दोनों पति पत्नी हैं, थोड़ा पास आओ। ए फोटो वाले भैया, अच्छी सी फोटो निकालना मेरे बहू बेटों की। तभी फोटोग्राफर दोनों की कपल फोटो लेता है। सोनी बेटा, क्या हुआ? तू उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस रिया यहाँ पर होती तो मुझे अच्छा लगता। वो जूते चुराई की रस्म तो डेफिनेटली करती। उसके बिना मैंने शादी कर ली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक बार वो पढ़ाई करके आ जाए, बस 5-6 महीने की बात है। उसके बाद तुम दोनों बहनें खूब मिलना, गप्पे लड़ाना। जी माँ। अरे बहू, अब खुश भी हो जा। जी माँ जी। फिर सोनी थोड़ा सा मुस्कुराती है। कुछ देर बाद विदाई की रस्म होती है। फिर कमला अपनी बहू का घर में अच्छे से गृह प्रवेश करती है। 3-4 दिन गुजरते हैं। सोनी ने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया था। ऐसे ही एक सुबह सोनी सास को नाश्ता देते हुए कहती है, माँ जी आइए ना, मैंने आपके लिए आज पनीर का चीला, पुदीने की चटनी और ब्रेड पकौड़ा भी बनाया है, जो ज्यादा तेल वाले नहीं है। डॉक्टर ने आपको परहेज करने के लिए कहा है ना, तो बस वैसा ही खाना बनाया है मैंने। अरे मेरी बहू को 2 दिन में सब पता चल गया मेरे बारे में। अब तो मैं कुछ चटपटा भी नहीं खा पाऊंगी। तू जो मेरा ख्याल रखेगी। बिल्कुल माँ जी। अच्छा उज्जवल को भी बुला ले। जी माँ जी। सोनी कमरे में जाकर उज्ज्वला को बुलाती है तो वो देखती है कि वो फोन में चैटिंग करते हुए बहुत हंस रहा है। ये भी ना पागल है बिल्कुल। तूने उसको क्या बोला फिर? अच्छा। क्या बात है उज्जवल जी, आज इतना हंसकर सुबह सुबह किससे बात कर रहे हैं? मुझे भी जोक बता दीजिए। कुछ नहीं, बस एक दोस्त है, बकवास से जोक मार रहा है, उसी पर हंस रहा था। अच्छा, माँ जी आपको बुला रही हैं, आकर खाना खा लीजिए। अरे मैंने आपके लिए व्हाइट शर्ट निकालकर प्रेस की थी, आपने रेड शर्ट क्यों पहन ली? तुम होती कौन है मुझसे इस तरह से पूछने वाली? हाँ हाँ, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी पहनूं, मेरे लिए फालतू की चोटलेबाजी मत करना, है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है। उज्जवल जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं गुस्से से? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? उज्जवल उसकी बात का बिना जवाब दिए अपनी माँ के पास चला जाता है और नाश्ता करता है। कुछ दिन गुजरते हैं। उज्जवल सोनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, साथ ही उसके साथ अजीब सा पेश आता था। वही रिया से वो दिन भर ऑनलाइन चैटिंग करता था। ये वही रिया थी जो सोनी की बहन थी। इस बात से अनजान उज्जवल और रिया एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। विपिन और शिवांगी बाहर आ गए। बाहर लाकर शिवांगी ने विपिन को कसकर पकड़ लिया और बोली, अब कहाँ जाओगे बच्चों? ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा तुम नहीं जानते? ज्यादा नादान मत बनो मिस्टर विपिन। ओह, तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विपिन, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। बोलो, मुझसे शादी करोगे? सच कहूं तो तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी दीदी तो बस ठीक ठाक ही है। मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी पत्नी ही चाहता था। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शिवांगी ने विपिन को अपनी बातों में ले लिया था। फिर क्या था, शिवांगी विपिन को एक मंदिर में ले गई जहां पर दोनों ने शादी कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों कहाँ रह गए? क्या पर्स अभी तक नहीं मिला? देखना पड़ेगा। यहां तो कोई भी नहीं है। वो दोनों कहाँ हैं? विपिन जी, शिवांगी, कोई बोल भी नहीं रहा है। अरे मैडम चलिए घर जाइए, अब थिएटर बंद हो रहा है। जी, ये कहाँ चले गए? बेचारी नादान शिवानी चिंता अपने सर पर लेकर घर वापस आ गई। बहू तू आ गई, बड़ी देर कर दी। अरे विपिन नहीं आया क्या? विपिन जी घर पर भी नहीं है? मुझे तो लगा। क्यों, क्या हुआ? विपिन जी यहां हैं। पीछे से अचानक शिवांगी के बोलने की आवाज आई। शिवांगी, विपिन जी, आप दोनों? हे भगवान! माँ, मुझे शिवांगी पसंद थी तो मैंने उससे शादी कर ली। नालायक, अभी तेरी पत्नी को आए हुए 1 दिन नहीं हुआ और तूने शिवांगी, तूने खुद अपनी बहन का बसा हुआ घर तोड़ दिया। अरे क्यों किया तूने ऐसा? मैं क्या करती? मेरा दिल विपिन पर आ गया था। अब इसे समझाना नामुमकिन था बहन। और कानून के हिसाब से भी एक आदमी की 2 बीवियां हो सकती हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं। मुझे तो इस लड़की में पहले ही दिन ही दाएं नजर आ गई थी, और देखो इसने अपना डंक मार ही दिया। तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। और विपिन जी आप? अब नहीं सोचा, तभी तो शिवांगी को ले आया हूँ। चलो अब रास्ता छोड़ो, हम दोनों बहुत थक गए हैं। विपिन शिवानी को साइड करते हुए शिवांगी को कमरे में ले गया। बेचारी शिवानी फूट फूट कर रो रही थी और सीमा उसे संभाल रही थी। लेकिन शिवांगी को अपनी ही बहन का घर तोड़कर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आराम से विपिन के साथ सुहागरात मना रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था
और अब शिवांगी को विपिन की दुल्हन बने लगभग 1 महीना हो चुका था। एक ही घर में 2 बहनें सौतनों की तरह रह रही थी। ये लीजिए विपिन जी, आपकी चाय। यहीं रख दो। अरे शिवानी, तुमने शिवांगी को कहीं देखा है? नहीं, मैंने उस विश्वासघाती को नहीं देखा। मेरी पत्नी के बारे में जबान संभाल कर बात करो। ऐसे बोलकर विपिन अपनी सुंदर और चालाक पत्नी शिवांगी के पास कमरे में आया और कमरे में जो उसने सुना उसे सुनकर उसकी आंखें फट गईं। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगी। वैसे भी अब मैं विपिन से बोर हो चुकी हूँ, तो तुम मेरा इंतजार करो, हम एक साथ गोवा वाले बीच पर चलेंगे। विपिन ने शिवांगी की सारी बातें सुन ली और फिर, किससे बात कर रही हो और क्या बोला? मुझसे बोर हो चुकी हो? बताओ। वो विपिन जी। क्या वो? कौन था फोन पर? ओह, समझ गया, तुम्हारा नया आशिक होगा। विपिन की आवाज सुनकर सभी कमरे के पास ही आ गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? माँ, मैं बहुत गलत था जो उसकी बातों में आकर मैंने अपनी सीधी सी पत्नी को धोखा दिया। छी, अभी जो मैंने सुना है उससे तो मुझे शर्म आ रही है, इसे अपनी पत्नी बुलाते हुए। क्या किया इसने? बोलो शिवांगी, क्या हुआ? ये क्या बताएगी? अरे ये लड़की किसी की नहीं हो सकती है। मुझे माफ कर दो शिवानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब आगे की जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। विपिन जी। चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। तो इतनी गिरी हुई होगी ये नहीं सोचा था। अपनी बहन को धोखा देकर मन नहीं भरा कि अब अपने पति से भी धोखा कर दिया? सुनिए तो सही, अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। निकल जाओ मेरे घर से। पर बोला ना, निकलो। जा ही रही हूँ, वैसे मुझ पर मरने वाले हजारों हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोलकर शिवांगी घर से जाने लगी। वो अभी जा ही रही थी कि तभी विपिन उससे बोला, डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, उन पर साइन कर देना। उसके बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। शिवांगी विपिन की बात सुनकर शांति से चली गई। उसके जाने के बाद विपिन बहुत रोया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर देना शिवानी। मैंने तो कब का आपको माफ कर दिया। मेरी बहन ने चालबाजी से आपको फंसाया था, लेकिन मेरा सच्चा प्यार जीत गया। उसकी चालबाजी आज खत्म हो गई और आप मुझे मिल गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवानी ने विपिन को गले से लगा लिया। आज शिवानी को उसका पति वापस मिल गया था। फिर क्या था, विपिन ने शिवांगी को डाइवोर्स दे दिया और शिवानी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी।